Subscribe to my channel for more amazing content. गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एचपी की तरफ से प्रिंटर के मामले में कुछ डर्टी ट्रिक्स जो मेरे टाइम तक जो थी दोस्तों तब भी थी, लेकिन अब जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे आगे चले गए हैं। एंड इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाई यू शुड ट्राई टू अवॉइड एचपी प्रिंटर्स स्पेशली ऑन दी पर्सनल लेवल। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑफिस लेवल की तो डेफिनेटली आपके पैसे, आपके जेब से जो है कुछ एक रुपया भी जाना नहीं है। जो भी पैसा जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन का जाएगा। सो दैट्स एन एंटायर डिफरेंट थिंग। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एचपी के जो है आप लोगों को कलर प्रिंटर लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, और एचपी के अलावा आप कौन से प्रिंटर्स ले सकते हैं टू अवॉइड लॉन्ग टर्म रिकरिंग लॉसेस। तो एक एक करके जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप लोगों को जान के दोस्तों आश्चर्य होगा कि एचपी जो है, ठीक है, प्रिंटर की बनाने की कॉस्ट से लगभग 60% जो है कॉस्ट पे यहाँ पे प्रिंटर बेच रहा है। ठीक है, तो क्यों बेच रहा है? सो ऑब्वियसली वो चाहता है कि आप लोग जो है एक बार लूप में आ जाए, और एक बार आप लोगों ने उनका प्रिंटर ले लिया तो आप उन्हीं की इंक जो है, मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस मिलती है, देन डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो मोर, जिससे उनको जो है काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो उन्हीं की इंक खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हीं की इंक खरीदने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि दे वांट टू इंश्योर कि आप जो है उन्हीं की इंक खरीदें, आप थर्ड पार्टी जो है इंक यहाँ पे खरीदे नहीं बिल्कुल भी गलती से। सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव यूज्ड डायनेमिक सिक्योरिटी। नाउ ये काफी ज्यादा पुराना है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अराउंड 2018 की, जब मेरे पास भी एचपी के प्रिंटर्स हुआ करते थे। तो उस टाइम पे भी इन लोगों ने डायनेमिक सिक्योरिटी जैसा जो है दोस्तों कुछ करना चालू किया था। व्हाट दे डू इज कि अगर आप एचपी के अलावा कोई दूसरे कंपनी की इंक डालते हैं देन इट विल स्टॉप वर्किंग, योर प्रिंटर वोंट बी वर्किंग। तो ऐसे होता है। ठीक है, नाउ डेफिनेटली इट्स योर राइट कि आप कौन सी भी इंक डालें, इट शुड वर्क, राइट। तो यहाँ पे एचपी ने स्मार्टली एक ऐसा एल्गोरिदम प्लेस किया हुआ है जो कि डिटेक्ट करेगा कि भाई ये एचपी की इंक नहीं है एंड इट विल स्टॉप वर्किंग। तो ये एक पहली चीज यहाँ पे हो गई। फिर इतना ही नहीं, ये एक इस चीज को एक और कदम आगे ले गए। इनका जो ऑल इन वन वाला जो स्कैनर फैक्सर होता है ना, इनकी जो ऐप आती है वो तभी काम करेगा जब आपके प्रिंटर में इंक हो। ठीक है, नाउ इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, राइट। आप स्कैन कर रहे हैं तो भाई उसके लिए अगर इंक है या फिर नहीं है दैट इज टोटली इररिलेवेंट, बिकॉज यू वांट टू कन्वर्ट दैट फिजिकल फाइल इनटू डिजिटल फाइल, राइट। तो ये इस चीज को भी देख रहे हैं कि भाई आप जब स्कैन कर रहे हो तो आपका प्रिंटर में इंक फुल होना चाहिए। सो दैट मीन्स आप कुछ भी करें आपके प्रिंटर में इंक होनी ही चाहिए, और इन्हीं की कंपनी की होनी चाहिए, और सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए। सफिशिएंट क्वांटिटी का मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए इन्होंने एक सर्विस चालू की है एचपी इंस्टेंट इंक। सो इट्स बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस। ठीक है, पर महीने आपका जो है पर्टिकुलर कुछ चार्ज यहाँ पे कट जाएगा। सो ऑब्वियसली ये उतना महंगा नहीं है जितने की आप एक पर्टिकुलर इंक मॉडल खरीदें, लेकिन स्टिल इट्स रिकरिंग एक्सपेंस, राइट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले साल इन लोगों ने काफी अच्छी खासी छूट दी, लोगों ने फ्री में डाउनलोड कर लिया। अब लोगों को आदत पड़ गई, देन डेफिनेटली उसके बिना जो है वो कुछ कर नहीं सकते। तो सेम थिंग एचपी इज डूइंग हियर कि इन लोगों ने अभी जो है सस्ते में, कम सस्ते में, ठीक है, उतना ज्यादा भी सस्ता नहीं है, एचपी इंस्टेंट इंक करके सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पे लॉन्च की हुई है। सो इसमें क्या होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर, मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर जो है इंक यहाँ पे डिलीवर होती जाएगी। नाउ ये काम नहीं करती है अगर आपने मान के चलो कुछ ज्यादा ऑर्डर दे दिया प्रिंट का, और आपके पास जो है पेजेस कम है, इंक कम है। ठीक है, तो ये तब भी काम यहाँ पे नहीं करेगा। फिर इतना ही नहीं, इस चीज को ये लोग और आगे ले गए। आपने नया नया एचपी का प्रिंटर खरीदा, राइट, आपने नया नया एचपी का प्रिंटर खरीदा, आपने क्या किया कि उसके साथ में इंक की बॉटल आती है, राइट। सो इट शुड स्ट्रेट वर्क, बिना किसी हिचक के, बिना किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के बिल्कुल वर्क करना चाहिए। सीधी जो कार्ट्रिज नई नई आई है प्रिंटर के साथ में, उसको आपने लगाया प्रिंटर पे एंड इट शुड स्टार्ट टू प्रिंट, राइट। लेकिन नहीं, वो प्रिंट नहीं होगा। वो प्रिंट कब होगा? जब आप लोग एचपी की इंस्टेंट इंक का सब्सक्रिप्शन लोगे, तब वो जाके जो है प्रिंट होना चालू होगा। ठीक है, दैट इज वाई यू हैव सीन कि एचपी के सारे प्रिंटर में आप लोगों को जो है लगभग इंटरनेट कनेक्टिविटी का कुछ ना कुछ जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका एक ही दोस्तों लॉन्ग टर्म में पर्पस है कि एचपी वांट्स टू कीप ट्रैक ऑन यू। ठीक है, दे वांट टू ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग कि भाई गलती से भी लोग जो है दूसरा यहाँ पे जो है इंक यूज ना करें, उन्हीं का यूज करें। तो प्रिंटर के साथ में जो इंक आती है उसको यूज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एचपी का इंस्टेंट इंक वाला सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे लेना
पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इन लोगों ने की हुई है। नाउ सबसे बड़ी समस्या कब आती है? ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो क्या होती है, प्रिंटिंग धड़ाधड़ चलती रहती है, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो उस केस में दैट्स एन एंटायर डिफरेंट थिंग। लेकिन घर पे क्या होता है दोस्तों, लोग प्रिंटर इसलिए खरीदते हैं घर में कि जब जरूरत आए तब जो है हमने इसको प्रिंट कर लिया। तो इंक प्रिंटर्स के साथ में वैसी ही दिक्कत बहुत होती है कि ज्यादा टाइम रखी रही तो इंक जम गई, ठीक है, कुछ जो है बिगड़ गया। तो ये एचपी सॉरी यहाँ पे कलर प्रिंटर की जो है नेटिव इनहेरेंट जो है यहाँ पे ये बिल्कुल आप लोगों को जो है कमी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप मान के चलिए आपने एचपी की सब्सक्रिप्शन सर्विस ले ली, ठीक है, एचपी की इंस्टेंट इंक वाली सब्सक्रिप्शन सर्विस ले ली आपने, और आप घर में प्रिंटर को यूज करते हैं, कभी कभार यूज करते हैं, तो आप मंथली तो पैसा दे ही रहे हो ना, आप मंथली तो पैसा दे ही रहे हो। सो दैट इज द रिकरिंग लॉस विच यू विल फेस इन द लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि आपको कलर प्रिंटर लेना चाहिए या फिर मोनो कलर या फिर ब्लैक प्रिंटर आप लोगों को यहाँ पे लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि लेजर प्रिंटर लो, और उसमें भी मोनो कलर, दैट मींस एक ब्लैक कलर वाला ही जो है प्रिंटर लीजिए। अब ब्रदर के प्रिंटर आप लोग जो है दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं। नाउ ब्रदर प्रिंटर पहले उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे इंडिया में, लेकिन अब काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि इन्होंने अभी तक अपने पूरे कस्टमर्स को छूट दे रखी है कि भाई हमारा प्रिंटर ले जाओ, कोई भी इंक यूज करो, यहाँ पे कितने भी क्वांटिटी में यूज करो, वी आर टोटली ऑफलाइन फ्रॉम यूर वंस यू परचेज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आप लोग देखेंगे कि ब्रदर के प्रिंटर्स धीरे धीरे लोग जो है ज्यादा खरीदना चालू कर रहे हैं। द रीजन बीइंग, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसकी काफी ज्यादा अवेयरनेस है, तो वहां से फॉरम से पढ़ पढ़ के जो है लोग सजेशन लेके इंडिया में भी हम इन प्रिंटर को लेना चालू कर रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल अगर आपके पास में पैसे हैं, ठीक है, देखिए जो इंक प्रिंटर है ना वो आपको आधे कीमत में मिलेंगे एज कंपेयर टू दी लेजर प्रिंटर। क्योंकि जानती है कंपनी कि इंक प्रिंटर में एक बार आपने ले लिया तो आप जो है इंक खरीदोगे, और इंक जो इंक प्रिंटर होते हैं उनकी इंक काफी जल्दी जल्दी खत्म होती है, आप लोगों ने नोट बिल्कुल यहाँ पे किया ही होगा। तो ब्रदर के प्रिंटर जो है आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। स्पेशली मैं लेजर वाले प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप कभी भी रखिए, कभी भी जो है वो चालू हो जाते हैं, उसमें इंक जमने का खतरा रहता नहीं है क्योंकि पाउडर जो है वहां पे रहता है, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आपका क्या मानना है इस प्रिंटर सागा के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए।